भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं। भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। पीएम नरेंद्र मोदी भले ही चुनावी सभाओं में भाषण झाड़ते घूम रहे हो कि अब सरकार ताकतवर से ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, किसी को छोड़ती नहीं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि मोरबी पुल हादसे के लिए जिम्मेदार अजंता ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को गिरफ्तार कर दे। गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एफआईआर में नाम दर्ज करवा दे। सोचिए कैसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है गुजरात में, और कैसे संवेदनहीन उसके नेता हैं। 143 लोगों को जिस कंपनी की लापरवाही ने मार डाला, उसका नाम नहीं है एफआईआर में। गार्ड, मजदूर और छोटभइये ठेकेदारों को अंदर करके जांच का नाटक किया जा रहा है, और इसके पीछे की वजह है मोदी से कंपनी के मालिकों की नजदीकियां। इसलिए 143 लोगों की मौत के आरोपी को बचाया जा रहा है। दरअसल गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में प्रशासन ने कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया है। मामले में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन है। गौरतलब है कि मोरबी के मच्छू नदी के ऊपर ब्रिटिश काल में बना पुल गिर गया था। इस घटना में 143 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हादसे में मरने वाले में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की रही। इस घटना को लेकर पहले ही गुजरात पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पुल के टिकट कलेक्टर से लेकर ठेकेदार तक शामिल है। ताजा गिरफ्तारी को लेकर मोरबी के जिला अधिकारी जीटी पांड्या ने कहा, राज्य शहरी विकास विभाग ने मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि मोरबी के रेजिडेंट अपर कलेक्टर को अगले आदेश तक मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मोरबी नगर पालिका ने 15 साल के लिए ओरेवा समूह को पुल की मरम्मत और रखरखाव का ठेका दिया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मोरबी पुल की मरम्मत का बजट 2 करोड़ रुपए का था, लेकिन ओरेवा ग्रुप ने इस पर महज 12 लाख रुपए ही खर्च किया। 143 साल पुराने इस पुल की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए का आवंटन था, और जनता ओरेवा ग्रुप ने खर्च किया महज 12 लाख रुपए। इस तरह देखें तो कंपनी ने इस पुल की मरम्मत के लिए आवंटित पैसे का मात्र 6% ही खर्च किया। बावजूद इसके इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर लिखने में गुजरात पुलिस के हाथ कांप रहे हैं। आपको बता दें कि ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल ने खुद घोषणा की थी कि पुल तैयार है, संचालन के लिए सुरक्षित है और इसे गुजराती नववर्ष के अवसर पर दोबारा खोल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 6 महीने में मरम्मत का काम खत्म हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि रंग रोगन के अलावा कंपनी ने मरम्मत का काम ठीक से नहीं किया। मतलब साफ है कि ओरेवा कंपनी के मालिक जानते थे कि ये पुल नहीं, मौत का कुआं है, लेकिन टिकट से कमाई करने के लिए वो इतना उत्सुक थे कि वो इसे खोलने के लिए छटपटा उठे। आपको बता दें कि पुल पर जाने के लिए बड़े लोगों से 17 रुपए और बच्चों से 12 रुपए वसूला जा रहा था। जांच में सामने आया है कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन 50-50 रुपए में ब्लैक से टिकट बेचे गए थे। ओरेवा को मार्च 2022 में 15 साल के लिए मोरबी ब्रिज के मेंटेनेंस का ठेका मिला था। उसने देव प्रकाश सॉल्यूशन को मरम्मत के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। काम पूरा होने के बाद 24 अक्टूबर को ओरेवा ग्रुप के अध्यक्ष जयसुख पटेल और उनके परिवार ने पुल पर चहलकदमी करने जैसी इकलौती फिटनेस टेस्ट के बाद जनता के लिए इसे खोल दिया। ओरेवा ने ध्रांगध्रा की जिस फर्म को जिम्मा सौंपा था, उसका टेक्निकल नॉलेज पुल की मरम्मत करने के लिहाज से नाकाफी था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ब्रिज की 4 केबल काफी पुरानी थी, उनमें जंग लग चुका था। मरम्मत के दौरान केबलों की ऑयलिंग ग्रीसिंग भी नहीं की गई थी। मोरबी पुल खुलने के 5 दिन बाद ही गिर गया था। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जांच में पता चला कि इस दौरान केबल को संभालने वाली एंकर पिन की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। लोड पड़ने से पुल के दरबारगढ़ सिरे पर लगी एंकर पिन उखड़ गई और पुल एक तरफ झुककर नदी में जा गिरा। एंकर पिन की क्षमता 125 लोगों की थी, लेकिन 350 से ज्यादा लोगों को एक साथ पुल पर जाने दिया गया। नतीजा, एक पिन टूट गई और लोग नीचे जा गिरे। इतना ही नहीं, ब्रिज के लकड़ी के बेस को बदलकर एल्युमिनियम की 4 लेयर वाली चादरें लगा दी गई थी। इससे पुल का वजन बढ़ गया। पुरानी केबलें या लोड संभाल नहीं सकी और भीड़ बढ़ते ही ब्रिज टूट गया। बहरहाल अब किसकी हिम्मत है कि जयसुख पटेल और उसकी कंपनी के खिलाफ एफआईआर कर दे। 143 लोगों के मरने से क्या होता है, 1000 लोग मर जाते, तब भी जयसुख पटेल को जेल में डालने की हिम्मत न मोदी में है न शाह में।
और ना ही भाजपा की पलटन में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुल का फिटनेस टेस्ट 24 अक्टूबर को जयसुख पटेल और उसके परिवार ने खुद ही कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने जयसुख पटेल को दौलत की ऊंचाई पर खड़ा करने के चक्कर में गुजरात को मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों की लाशों के पहाड़ पर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, 143 लोगों की मौत का आरोपी खुला घूम रहा है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही उससे एक सवाल पूछ लें, और मोदी चिल्लाते घूम रहे हैं कि हम बड़े से बड़े लोगों को अंदर करने में नहीं हिचकिचाते। जरा सोचिए, जिस आदमी पर 143 लोगों को मार देने का आरोप है, उससे गुजरात नगर निगम ने अब तक अपना करार रद्द नहीं किया है। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी आने वाले 15 सालों तक मोरबी का पुल यही जयसुख पटेल और उसकी कंपनी चलाएगी। अब आप खुद भाजपा में जयसुख पटेल की पहुंच का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वोल्ट। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए।